डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झक्कास होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को। हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आज हमारा है डे 5। आई होप कि डे 1, 2, 3 और 4 के सारे सेंटेंसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लर्न कर लिए होंगे और उन्हें यूज कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई नया है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है, या फिर आप जुड़ते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन, हिम्मत और ताकत मिलती रहे और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ सकें और डेली नए नए इडियम्स एंड फ्रेजेस को और एडवांस इंग्लिश के सेंटेंसेस को, ग्रामर को और कन्वर्सेशन को, इन सारी चीजों से कुछ ना कुछ नया सीख सकें और अपने इंग्लिश को एक नया आयाम दे सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज का हमारा फर्स्ट इडियम है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है, मीन्स होता है दिन दहाड़े। आप बोलते हैं ना, तुमने दिन दहाड़े उसके खेत से चना चुरा लिया, तुमने दिन दहाड़े ये काम कर लिया, चोर ने दिन दहाड़े उसके घर में चोरी कर ली, डाकू ने दिन दहाड़े उसकी चैन चुरा ली। तो ये वर्ड को आप बहुत बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड भी लग रहा होगा। तो ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन दहाड़े। जहां कहीं भी आपको हिंदी में दिन दहाड़े लिखना होगा वहां पर आप ब्रॉड डे लाइट लिखेंगे, जो कि एक इडियम्स एंड फ्रेज है। तुमने दिन दहाड़े ऐसा किया, तुम्हें दिन दहाड़े उसे नहीं मानना चाहिए था, उसने दिन दहाड़े सबके सामने उसकी हत्या कर दी। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो आई होप कि आपको फर्स्ट वर्ड इंटरेस्टिंग और मजेदार लगा होगा। ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन दहाड़े। जहां कहीं भी लिखना हो दिन दहाड़े, बेझिझक आप लोग ब्रॉड डे लाइट का यूज करिएगा। तो लेट्स सी एग्जाम्पल। First example, he grabbed her hand in broad day light। देखिए, He grabbed his hand, उसने उसका हाथ पकड़ लिया in broad daylight, दिन दहाड़े। मीन्स दिन दहाड़े उसने उसका हाथ पकड़ लिया। या फिर आप बोल सकते हैं The thief should not steal in broad daylight, चोर को दिन दहाड़े चोरी नहीं करनी चाहिए। You should not kill him in broad daylight, तुम्हें उसे दिन दहाड़े नहीं मारना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम ब्रॉड डे लाइट का यूज करके फ्रेम करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े। ही ग्रैब्ड हर हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ लिया इन ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन दहाड़े। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है जो है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है डरपोक। आप बोलते ना वो बहुत डरपोक है, वो बाहर नहीं जाता, वो बहुत डरपोक है, रात में वो बाहर नहीं निकलता, वो बहुत डरपोक है, मेरे पिताजी बहुत डरपोक है, मेरा भाई बहुत डरपोक है, आप वगैरह वगैरह बहुत सेंटेंसेस बोलते हैं। तो जहां कहीं भी आपको डरपोक बोलना होगा, यानी टिमिड आप बोलते हैं इंग्लिश में, वहां आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के रूप में आप चिकन हार्टेड बोल सकते हैं। चिकन हार्टेड का मतलब होता है मीन्स डरपोक। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स एज Sonu is a chicken hearted boy कर दें हम। सोनू इज अ चिकन हार्टेड बॉय, यानी सोनू एक डरपोक लड़का है। सोनू इज अ चिकन हार्टेड बॉय, सोनू एक डरपोक लड़का है। आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज अ चिकन हार्टेड बॉय। ही वगैरह बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको यूज करना बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आज का हमारा वर्ड है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है हिंदी में आसान काम या बच्चों का खेल। जैसे कभी कभी आप कहते हैं
हैं कि अरे ये बच्चों का काम नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। कोई बोरा रखा हुआ है सामान भरा हुआ, तो कोई बच्चा उठा रहा हो तो अरे ये बच्चों का काम नहीं है, इसे छोड़ दो। तो बच्चों का काम का मतलब ये आसान काम नहीं है, ये एक डिफिकल्ट टास्क है, तो वहां पर आप यूज करेंगे चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मीन्स आसान काम, या फिर आप बोल सकते हैं बच्चों का काम। तो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल। आप बोल सकते हैं कन्विंसिंग दोज बॉयज इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। कन्विंसिंग दोज बॉयज, उन लड़कों को समझाना, इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, आसान काम नहीं है या फिर बच्चों का काम नहीं है। समझिएगा, चाइल्ड्स प्ले आसान काम या फिर बच्चों का काम। कन्विंसिंग दोज बॉयज, उन बच्चों को समझाना, इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, यानी बच्चों का काम नहीं है। आप कहीं भी बोल सकते हैं टीचिंग इज नॉट चाइल्ड्स प्ले जॉब, यानी टीचिंग जो है, टीचिंग इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले जॉब, यानी वो एक बच्चों का काम या बच्चों की नौकरी नहीं है, यानी आसान नौकरी नहीं है। तो इस सेंस में आप उसे यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग दैट गर्ल इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, उस लड़की को समझना आसान काम नहीं है या फिर बच्चों का काम नहीं है। तो इस सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं लिफ्टिंग दैट बॉक्स इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का काम नहीं है, यानी उस बक्से को उठाना बच्चों का काम नहीं है। तो जहां कहीं भी आपको बोलना हो आसान काम या फिर वेरी इजी वर्क या टास्क, तो वहां पर आप यूज करेंगे चाइल्ड्स प्ले का। आज का हमारा नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेज है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वोपरि, यानी सबसे आगे, सर्वोपरि यानी सबसे पहले आपके पास 3-4 काम है, लेकिन सर्वोपरि आपके लिए इंपॉर्टेंस कौन सा है। यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वोपरि, यानी जो सबसे आगे है। फॉर एग्जाम्पल you can say, for example we can say the first and foremost duty of a student, the first and foremost duty of a student is to obey his teachers. The first and foremost duty of a student, एक विद्यार्थी की सर्वोपरि कर्तव्य होता है या सर्वोपरि नौकरी होती है, इज टू ओबे हिज पेरेंट्स, आपको की बात मानना। एक विद्यार्थी की सर्वोपरि कर्तव्य होता है या फिर सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने अध्यापकों की बात मानना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्वोपरि, दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी की सर्वोपरि ड्यूटी होती है, कर्तव्य होती है, इज टू ओबे हिज टीचर्स, अपने अध्यापकों की बात मानना। यानी अपने अध्यापकों की बात मानना एक विद्यार्थी की सर्वोपरि कर्तव्य होता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। और आज का हमारा लास्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर। जैसे इसे आप ज्यादातर जब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तब आप वहां पर इस वर्ड को लिखे होंगे हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर। हार्ड एंड फास्ट एक इडियम्स एंड फ्रेजेस है जिसका मतलब होता है कठोर, मीन्स स्ट्रिक्ट आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट शुड impose some hard and fast
some hard and fast rules for traffic. The government should impose some hard and fast rules for traffic. Means the government, सरकार को should impose, लागू करना चाहिए some hard and fast rules, कुछ कठोर नियमों को for traffic, ट्रैफिक के लिए। यानी सरकार को कुछ कठोर नियमों को लागू करना चाहिए, इम्पोज लागू करना चाहिए फॉर ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक के लिए कुछ कठोर नियमों को लागू करना चाहिए। तो माय आरडीए स्टूडेंट्स, आई होप कि ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ब्रॉड डे लाइट मीन्स दिन दहाड़े, ही ग्रैब्ड हर हैंड इन ब्रॉड डे लाइट। नेक्स्ट है हमारा चिकन हार्टेड, जिसका मतलब होता है डरपोक। सोनू इज अ चिकन हार्टेड बॉय। चाइल्ड्स प्ले मीन्स आसान काम, बच्चों का काम, जो काम बहुत ही इजी हो। कन्विंसिंग दोज बॉयज, उन बच्चों को समझाना, इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, आसान काम नहीं है, यानी बहुत ही वो डिफिकल्ट टास्क है, आसान काम नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स सर्वोपरि, एज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट इज टू ओबे हिज टीचर्स, यानी एक विद्यार्थी की सर्वोपरि कर्तव्य होता है अपने अध्यापकों की बात मानना। एंड लास्ट हमारा है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर। द गवर्नमेंट शुड इम्पोज, सरकार को लागू करना चाहिए सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स, कुछ कठोर नियमों को फॉर ट्रैफिक, ट्रैफिक के लिए, यानी जो हर जगह ट्रैफिक लग जाता है उसके लिए हमारी सरकार को कुछ कठोर नियमों को बनाना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक एक सेंटेंस, एक एक इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज करके आपको होमवर्क दे देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा दिन दहाड़े। आप बोल सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है 1 सेंटेंस दिन दहाड़े को यूज करके, कि दिन दहाड़े को यूज करके आपके लिए एक होमवर्क है, डाकू को दिन दहाड़े डाका नहीं डालना चाहिए था। डाकू को दिन दहाड़े डाका नहीं डालना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा है डरपोक, उसका बच्चा डरपोक है, उसका बच्चा डरपोक है। नेक्स्ट हमारा है आसान काम, आसान काम। तो आप बोल सकते हैं कि उसके सामने बोल पाना आसान काम नहीं है। होमवर्क आपका है आसान काम, इडियम्स एंड फ्रेजेस को यूज करके उसके सामने बोल पाना आसान काम नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा है सर्वोपरि। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है कि हम गरीबों की सहायता करें। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है कि हम गरीबों की सहायता करें। और लास्ट हमारा है कठोर। मेरे घर में मेरे पिताजी कुछ कठोर नियमों को बनाने जा रहे हैं। मेरे घर में मेरे पिताजी कुछ कठोर नियमों को बनाने जा रहे हैं। तो इन 5 सेंटेंसेस को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, कि लिखिएगा तो हम आपको बताएंगे कि आपका वो राइट है या रॉन्ग है, क्या मिस्टेक है या फिर सही है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सके और मुझे भी एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग हमारी हिम्मत बनाए रखिए, हमारा साहस बनाए रखिए। तो टिल देन बाय, टेक केयर।